तो यही सुना है कि चुन्नू को भी मारेंगे और शेरू को भी मारेंगे। अगर कोई गलत करता है तो उसको रोकना, उसको मना करना, ये अगर से गुनाह है तो इसी गुनाह का सजा पा रहे हैं। 20 दिन के बाद मेरे भाई के ऊपर में अटैक भी कर दिए, उनके दोनों पैर को काट दिया उन लोगों ने। आप यकीन माने मेरा भाई हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। इस किस्म का उन लोगों ने काट दिया और सर पे भी चापड़ मारा था, लेकिन उनका किस्मत अच्छा है कि उनका सर बच गया, टोपी लेकिन पूरा कट गया। देखिए, पत्ता बेचने का तो काम ही वो लोग करता, कोई कुछ काम नहीं करता। उन लोग का काम ही यही है, पत्ता बेचना और अपना चलाना। और मोहल्ले में किसका कौन घर लिया, कौन कारखाना लिया, उससे जाकर के 10,000 दो, 20,000 दो, यही काम उन लोगों का है। अब हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोहल्ले में इस किस्म का माहौल। हम लोग किस तरीके से रहे मोहल्ले में, हम लोग तो घबराए हुए, क्या हम पूरा मोहल्ला डरा हुआ कि किसी वक्त भी वो लोग घुस के किसी को भी। हमारा मटिया बुर्ज में रहता है, जिसको आए दिन थ्रेडिंग मिलता रहता है। एक भाई मेरा तोपसिया में रहता है, कभी भी किसी पे भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोगों को किसी को भी कुछ भी हुआ, इसका सारा जिम्मेदार होगा बीरू, क्योंकि वही सारा काम करवा रहा है, वही लोगों के साथ मिला हुआ। पहचान रहे हैं इस इलाके को। जी हाँ, आज से कुछ महीने पहले इस इलाके का एक बड़ा और बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़या आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था। जी हाँ, मोहम्मद चुन्नू उर्फ शेख अमानुल्लाह के ऊपर जो है चापड़ चला था धारदार हथियार से, वो भी पैर को पूरा अलग करने की कोशिश की गई थी। आज पिछले 2 दिन पहले ठीक उसी जगह पे उन्हीं के भाई के ऊपर कुछ लोगों ने हथियार के साथ अटैक किया। ये आप ऑफिस देखिए मेरे पीछे, इस ऑफिस के गेट पे जो है लात मारा गया और हाथ में हथियार भी था। और ठीक मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं एक होटल है जिसका सीसीटीवी फुटेज आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। उस होटल में हथियार को यानी कि जो है गन को दिखाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया गया है कि गन जो है पीछे से जो है निकाला गया है, निकाल के ठीक इसी ऑफिस के सामने लाया गया है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि जो भी थे अंदर में ऑफिस में, इमरान उर्फ शेरू भाई, वो बाल बचे, क्योंकि ये दरवाज़ा को उन्होंने खोला नहीं। शायद उनकी भी डेड बॉडी आज पड़ी होती उनके बड़े भाई के जैसे कि आप जानते हैं पिछले 5 महीने पहले चुन्नू उर्फ अमानुल्लाह के ऊपर हमला किया गया था, धारदार हथियार से पैर को काटा गया था, गर्दन में भी चॉपर चलाया गया था, चॉपर को चलाया गया था धारदार हथियार से, जान से मारने की कोशिश और साजिश दोनों किया गया था। फिर आज उनके भाई के ऊपर अटैक किया गया है। सोचने वाली बात है दोस्तों, 44 नंबर वार्ड है, यहाँ की काउंसिलर जो है काउंसिलर प्लस जो है बोरो 5 की चेयरपर्सन है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात बाव बाजार थाना है। क्या कर रही है बाव बाजार थाना की? एक ही काल्पिट एक ही परिवार को बार बार अटैक क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात है कि क्या अब महानगर कोलकाता के नॉर्थ कोलकाता के मेन रोड के ऊपर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो रहा है? क्या ये गुंडा माफिया वापस से जो है 11 साल पहले का जैसा हो रहा है? या सीपीएम अमल में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा जो है गुंडा चलता था, गुंडा के वजह से लोग परेशान रहते थे, क्या वही दौर वापस आ रहा है? इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन में? क्या मुसलमान वोट जो है टीएमसी को वापस मिल सकता है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि लोग यहाँ के खौफजदा हैं। आप मेरे पीछे काफ़ी लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों का भी कहना यही है कि आज के डेट में जो है यहाँ पे बहुत खौफ है, कभी भी किसी के ऊपर भी धारदार हथियार और बंदूक से गोली चल सकती है, चंद एक पूड़ी के वजह से, एक चाय की वजह से, एक सिगरेट की वजह से। तो क्या आज के डेट में सोचने वाली बात है कि आज के डेट में दोस्तों गलत चीज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाना क्या गलत है? तब तो फिर गांधी जी जो है गलत किए होंगे, नेता सुभाष चंद्र बोस भी गलत किए होंगे। सवाल बना रहेगा, सवाल बाव बाजार थाना से भी बना रहेगा। आखिर कब तक फरार रहेंगे? 6 महीने से फरार हैं 4 भाई, आज फिर फरार रहेंगे? या इसके परिवार के मेरे पीछे जो लोग आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोग अभी भी खौफ में हैं। तो क्या उनके परिवार का एक डेड बॉडी गिरने के बाद ही क्या थाना प्रशासन हरकत में आएगी? ये नॉर्थ कोलकाता है, मेरे राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि एमजी रोड कनेक्टेड एरिया है दोस्तों। सवाल बना रहेगा। आज आपको बुलाने का वजह यह है कि कुछ महीना से 6-7 महीना से कुछ यहाँ पे ऐसा लोग रहता है जो हम लोग का एकदम जान का दुश्मन बना हुआ है। 6 महीना पहले मेरे भाई को मार ही देता, दोनों पैर काट ही दिया, गोली भी मारने का प्रयास किया लेकिन गोली चला नहीं, इसकी वजह से बच गया। तो यहाँ पे समाज विरोधी ऐसा लोग है जो हम लोग के जान के पीछे पड़ा हुआ है। 6 महीना आगे मेरे भाई को जान से मार देने का कोशिश किया, मार ही दिया था, अल्लाह बचाने वाला, गोली चलाया, गोली चला नहीं, इतना चापड़ मारा कि पैर अलग हो जाता, लेकिन फिर भी अल्लाह बचाए जिसको, उसको कौन मारेगा।
लेकिन भाई बच गया। अब 6 महीना का बाद में 8 तारीख का रात में 12 बजे 12:15 से 12:30 बजे करीब उसका एक भाई जो 6 महीना पहले जेल में था, 6 साल से जेल में था, जो मेरे भाई पे अटैक किया था, जो लोग मेरे भाई पे अटैक किया था, जो जान लेने का कोशिश किया था, उसका नाम है आबिद हुसैन, माजिद हुसैन, खालिद हुसैन और एक लड़का का नाम हम जानते हैं जो यहाँ पे लोग रखता था जिसका नाम है लल्लू, और एक लड़का वो लोग और भी हायर किया था जिसका हम लोग को अभी तक खबर है कि वो मटिया बुरुज का है। तो ये 2 लड़का को लेके ये लोग सब मिलके मेरे अमानुल्लाह भाई जिनका नाम चुन्नू है, उनको चुन्नू के नाम से जाना जाता है, उसको मार देने का कोशिश किया। और ये सारा काम हो रहा था जेल में। उसका बड़ा भाई, इन पाँचों का 3 भाई का बड़ा भाई जो है वो जेल में 6 साल से जो है वाहिद हुसैन, ये पूरा काम कर रहा था, पूरा ऑपरेट उसको कर रहा था। बाहर वाला लोग को सारा एक चीज़ का वो फ़ोन पे सब कुछ चल रहा था और वही लोग अंजाम को हाथ तक करवाया था। उसके बाद 6 महीना के बाद वो जब जेल से छूटा, अभी हाल फिलहाल जेल से छूटा, वही लड़का जो इन तीनों का भाई है बड़ा, जो 6 साल से जेल में था, वो हाल फिलहाल 1-1.5 महीना पहले छूटा है, बाहर आया। बाहर आने के बाद में अभी 8 तारीख की रात में 12:30 12:15 के करीब में वो रिवॉल्वर लेकर फिर से गिरिबाबू लाइन में आया जहाँ हम लोग रहते हैं, और आकर जो चुन्नू भाई हैं जिनको ये लोग 6 महीना पहले मारने का प्रयास किया था, उनको तो अल्लाह पाक बचा लिए, आज वो सही सलामत है। इन लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ तो जो 6 साल से जो जेल में था छूट के आया जब, तो रिवॉल्वर लेकर सीधा गिरिबाबू लाइन चले आया और आकर चुन्नू भाई को खोज रहा है। सब दुकानदारी वाला को डरा रहा है, मशीन निकाल के रिवॉल्वर निकाल कर उसका दुकान में उसको जाके बोल रहा है, ए चुन्नू कहाँ है, चुन्नू कहाँ है, चुन्नू, उसको खोज रहा है पूरा। वो बेचारा लोग सब डरा हुआ पूरा। वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है घर में होगा, कोई उधर होगा। तो सामने ऑफिस है अपना, ऑफिस में बोल दिया एक लड़का। ये उसी से रिलेटेड है, यही हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। तो बोल दिया कि ऑफिस में होगा, और ऑफिस में हम सोते हैं। मेरा नाम है इमरानुल्लाह, यहाँ हमको शेरू नाम से जाना जाता है। तो हम अपना ऑफिस में सो के थे, वो आया और रिवॉल्वर निकालकर उसको लोड कर मेरे ऑफिस के गेट में लात मारा, क्योंकि लॉक था ऑफिस। अगर खुला होता तो आज शायद हम इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह बचाए जिसको कौन मार सकता है। वो ऑफिस में लात मारा। लात जब मारा तो 12:15 12:30 बजे के करीब में हमको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कुछ किया है जिसको देखना चाहिए। हम खोले नहीं साथ दरवाज़ा, और वो दरवाजे के बाहर बंदूक लेके खड़ा है। जब हम अपना खिड़की से झांक के देखे, सामने में खिड़की है, तो देख रहे हो बंदूक लेके खड़ा है। लेकिन जब हम खोले नहीं तो वापस चला गया। वापस जब थोड़ी दूर गया, थोड़ी दूर में पान दुकान है, वो पान दुकान में जाके रिवॉल्वर को चाय दुकान पान दुकान दोनों एक साथ है, वो पान दुकान में जाके सिगरेट ले रहा और रिवॉल्वर को चाय दुकान वाले के पास रख दिया और वहाँ से सिगरेट ले रहा। तब तक हम अपना गेट खोले, क्योंकि यही लोग भाईजान को मारने का प्रयास किया, मेरे बड़े भाई को, और अब आया फिर से मारने के लिए, क्योंकि वो मरे नहीं, अब फिर से रिवॉल्वर लेकर आए मारने के लिए। तो हम लोग इसको पकड़ लेना चाहते थे। तो हमको जब गेट में लात मारा तो हम चौक के खोल के हम बाहर निकले। बाहर निकल के जब हम गए तो पान दुकान के पास में देख रहे उसको, वो सिगरेट पी रहा है, और जैसे हमको देखा वो मेरे ऊपर रिवॉल्वर निकाला। तो रिवॉल्वर निकाला, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमको तो उसको पकड़ लेना था। हम अपना जान का परवाह करते बिना भी हम उसको जाके दबोचे तो गोली चला नहीं पाया। गोली मारने का तो कोशिश किया, शायद चला नहीं। वो तो निकाल के रिवॉल्वर भिड़ा के मारा, लेकिन चला नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हमको, अल्लाह बचाया बस। 100 बात का एक बात, हम तो आज इंटरव्यू देते नहीं, हम तो मर गए होते। चला नहीं तो हमको देखिए मशीन का उससे मारा और हम गिर गए। गिरे तो चापड़ मेरा पैर में मारा। नंबर ले लिया भाई लोग का। तो पाँव में भी चापड़ हमको मारा,
मारने के बाद तब तक तो हमको तो मार ही देता, क्योंकि अब अल्लाह बचाया, तब तक सब पूरा बस्ती का आदमी लोग लपका उसका पीछे। अब वो हमको मारने का छोड़ के भागने का कोशिश किया। सामने में एक बाइक वाला था, वो बाइक अपना स्टार्ट करके रखा हुआ था, वो साथ साथ बैठा और बाइक वाला लेकर भाग गया। फिर हम लोग साथ साथ थाना में फ़ोन किए, पुलिस आया, सारा इंक्वायरी कर रहा है, केस बना, मेरे MC हुआ, थाना गए, रिपोर्ट किए, सब कुछ हुआ। मेरे पास FIR उसके नाम पे किए, 6 महीना पहले भी हम लोग किए हैं, उनमें से एक भी पकड़ाया तो नहीं, लेकिन फिर हम लोग बीरू बोल के एक आदमी है जो 90 नंबर में रहता है, उसका नाम पूरा है जमीर अहमद इलाज बीरू। क्यों, मतलब वही क्यों? क्योंकि उसका भी काम यही है। ये लोग जो है पत्ता बिक्री करता है, ये लोग पत्ता बेचता है, वो पत्ता का पैसा खाता है। उसका कॉल सेंटर का पूरा पैसा जितना अवैध काम है उसका कॉल सेंटर का वो करवाता है बीरू। ये सब पूरा चीज़ हम लोग को पता है, तभी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि हम लोग जो है इसको रोकना चाहते हैं। अगर रुक गया तो कितना अवैध काम करने वाला का पेट रुक जाएगा। इसमें बीरू सबसे बड़ा शामिल है और यही सारा काम करवा रहा है, क्योंकि जेल भी बीरू ही जाता है उसको देखने के लिए, छुड़ाने के लिए। इससे पहले जब कांड नहीं हुआ था तब भी अपना पास बैठाता था बीरू। तो इससे रिलेटेड पूरा बीरू ही है और बीरू ही ये सारा काम करवा रहा है। 6 महीना पहले मेरे भाई को मार देने का हिसाब बनाया ये लोग, और 6 महीना बाद अब हमको मारने का हिसाब बनाया। जिसमें से 3 भाई हमारा मटिया बुर्ज में रहता है, जिसको आए दिन थ्रेडिंग मिलता रहता है। एक भाई मेरा तोपसिया में रहता है। कभी भी किसी पे भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोगों को किसी को भी कुछ भी हुआ, इसका सारा जिम्मेदार होगा बीरू, क्योंकि वही सारा काम करवा रहा है, वही इन लोगों के साथ मिला हुआ है। बस इतना ही कहना है। पुलिस से यही मेरा गुजारिश है कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे। ये गलती से नहीं हुआ है। उन लोगों के ज़ुबान से हमने जब भी सुना है तो यही सुना है कि चुन्नू को भी मारेंगे और शेरू को भी मारेंगे। क्यों? दोनों भाई साथ में रहते हैं और ये लोग पहले भी, हमने आपको आज से 5 महीना पहले भी इंटरव्यू दिया था, आपको बताया था कि भाई देखिए वो लोग सोशल वर्कर हैं, वो लोग चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे कोई भी गलत धंधा हो। इसलिए चुन्नू और शेरू, देखिए हम लोग के काउंसिलर जो है यहाँ के 44 नंबर वार्ड की रिहाना खातून, उनको अच्छी तरीके से पता है, उनसे भी हम लोगों की बात होती है। हम लोग पार्टी भी मुंसलिक है पार्टी से, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं। हम लोग सब कुछ उनको बता करके उनके इजाज़त से ये काम करते हैं। तो हम लोगों को यही उनके तरफ से भी आश्वासन है कि भाई कोई गलत काम मोहल्ले में ना हो। तो अगर जो कोई गलत करता है तो उसको रोकना, उसको मना करना, ये अगर से गुनाह है तो इसी गुनाह का सज़ा पा रहे हैं हम लोग। 2 फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ। एक ये लोग थे जिन्होंने मारा है मेरे भाई को, एक सामने एक फैमिली रहती है जिसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, भाई बहन लोग हैं। ये दोनों झगड़ा करने के बाद में अब ये, क्योंकि ये लोग हैं थोड़ा सा करप्ट टाइप के, तो ये लोग उन लोगों को बोल लगे आदमी बुलाओ, ये करो वो करो, तो लोग डर गए। तो हम लोगों तक खबर आई कि भाई ऐसा झगड़ा हो रहा, थोड़ा संभाल दीजिए। तो हमारे छोटे भाई गए जा करके वहाँ पे इन लोगों को झगड़ा को हटा दिया डांट करके। अब वो डांटना मतलब मुसीबत बन गया हम लोगों के लिए, डांटना मुसीबत बन गया। जबकि रिहाना खातून ने कहा कि इनको 4 दिन के बाद बैठा करके हम इन लोगों का मामला ठीक कर देंगे, वो लोग उससे पहले ही घर छोड़ करके चले गए। और 20 दिन के बाद मेरे भाई के ऊपर में अटैक भी कर दिए, उनके दोनों पैर को काट दिया उन लोगों ने। आप यकीन माने मेरा भाई हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता, हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। इस किस्म का उन लोगों ने काट दिया और सर पे भी चापड़ मारा था, लेकिन उनका किस्मत अच्छा है कि उनका सर बच गया, टोपी लेकिन पूरा कट गया। वो लोग तो देखिए पत्ता बेचने का तो काम ही वो लोग करता है, कोई कुछ काम नहीं करता। उन लोग का काम ही यही है पत्ता बेचना और अपना चलाना। और मोहल्ले में किसका कौन घर लिया, कौन कारखाना लिया, उससे जा करके 10,000 दो, 20,000 दो, यही काम उन लोगों का है। अब हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोहल्ले में इस किस्म का माहौल रहे। भाई सब अपना मेहनत करो, कमाओ, खाओ। अब ये सोचना हम लोगों का गुनाह है तो गुनाह है। देखिए हुआ कि रात को 12:15 बजे, रात के 12:15 बजे 12:20 में मेरे पास घर में फ़ोन गया। मेरी बहू ने फ़ोन किया हमको, मेरी बहू ने फ़ोन किया और उसने कहा कि वाहिद आया हुआ मोहल्ला में रिवॉल्वर लेकर के। वही है जो एक्सक्यूज जेल में थे, जो जेल में थे 6 साल, अभी छूट के वो बेल पे आए हैं बाहर, और वो आते के साथ में यहाँ पे रिवॉल्वर लेकर चले आए मारने के लिए। रिवॉल्वर लेकर बार बार आप लोग जो बोल रहे हैं आगे, इसके बाद इसका एविडेंस क्या है? आप देखिए मेरे पास में वीडियो था जी। वो लोग यहाँ पे आए, आकर के होटल में गए, जाकर के वहाँ पूछा चुन्नू कहाँ है, चुन्नू, उसका बजाते वहाँ CCTV कैमरा है, देखिए ये देखिए। ये हजरत अंदर गए, जाकर के पूछते हैं, उसके बाद में रिवॉल्वर निकालते हुए हमारे ऑफिस में आते हैं। उसके बगल में ही मेरी ऑफिस है। वो आते हैं और आकर के यहाँ पर उसको गेट पे लात मारते हैं। मेरा छोटा भाई जो है शेरू, वो सोया नींद में,
जब आवाज़ सुनता है तो उसका आँख खुलता है, उठ करके वो खिड़की से देखता है वाहिद खड़ा है रिवॉल्वर लेके तान करके, तो वो निकलता नहीं है, उस वक्त थोड़ा सा रुक जाता है, फ़ोन करता है अपनी बीवी को, उसकी बीवी हमको फ़ोन करती है। इतने में क्या होता है कि मोहल्ले के लड़के लोग भी आ जाते हैं, कुछ मोहल्ले में जो लोग हैं वो लोग आ जाते हैं। जब वो लोग आ जाते हैं तो शेरू भी दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, और वो उस वक्त पान दुकान पे, बगल में पान दुकान है, वहाँ पे खड़ा होता है, रिवॉल्वर रख करके उससे बोलता है चुन्नू को बुला के ला, सिगरेट दे। इस तरीके का वहाँ पे गुफ्तगू होता है, जब तक शेरू वहाँ पहुँचता है उसको पकड़ने के लिए अकेले, और मोहल्ले के लोग भी दौड़ जाते हैं। मगर शेरू उस वक्त अकेले था जब उसके पास पहुँचा उसको पकड़ने के लिए, तो वो उसका रिवॉल्वर नहीं चला, वो धक्का मारा और बगल से जैसा शेरू बोलता कि चापड़ निकाल करके उस पर चलाया, तो वो अच्छा हुआ कि वो गिर गया था, तो उसके पाँव में थोड़ा सा लगा, मेरे शेरू के पाँव में लगा थोड़ा, और उसका जो धक्का मारा ऐसा बाट से, तो यहाँ पे पूरा आप लोग देखे होंगे कि दाग भी है, वो गिर गया नीचे। और वो छट से उसके साथ जो आदमी खड़ा था वहाँ पे गाड़ी में आया था, बाइक में, वो रोड में लगा करके स्टार्ट करके खड़ा था, वो उस पर बैठा और भाग गया। अब बताइए ऐसे हालत में हम लोग किस तरीके से रहे मोहल्ले में? हम लोग तो घबराए हुए, क्या हम पूरा मोहल्ला डरा हुआ कि किसी वक्त भी वो लोग घुस के किसी को भी मार सकते खड़े हैं। जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले इनको भी मारा है उनके बाप ने। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब करते हुए चले आ रहे हैं। पहले बाप छुरी चलाया करते थे, अब बेटा लोग को 4 चट्टों को पैदा करके छोड़े हैं छुरी चलाने के लिए। दिखा सकते हैं? देखिए आप, इनका सामने में है, देखिए, हाथ हटाओ। क्या हुआ था आपके साथ, आप खुद से बताएं। बिना वजह का ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग यानी यहाँ पे एक छोटा मोटा होटल चलाते हैं झोपड़ी का, बस खाने पीने के लिए यानी नहीं देने से बस उन लोग यानी अपना आतंक यानी मचाता है लोगों को। साथ में पान दुकान हो या हम छोटा यानी होटल वाला हो या चाय वाला हो, चाय नहीं देने से इससे पहले बीच में यानी चाय वाले के साथ में भी यानी उस टाइम में हथियार उठाया था, मगर उस टाइम में रज्जू भाई थे जो उस टाइम में उसको सेफ किया, वो बच गया बेचारा। बस और कोई बात नहीं, बिना वजह के लोगों के साथ में यहाँ पे अपना गुंडागर्दी जमाना चाहता है। करने का क्या बात है, इससे पहले तो कर चुका, अब यही करेगा, ज़्यादा होगा, जान से मार देगा। वो लोग तो जानी से मार सकता, किसी को पीछे से वार करता, यही तो करता वो लोग, हमेशा करते हुए आया है। किससे लगाना चाहिए? हम ये गवार यहाँ बंगाल के गवर्नमेंट जो हमारे ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के जो हम मिनिस्टर हमारे यहाँ के मतलब बंगाल के हैं, और कलकत्ता पुलिस से यही कहेंगे, दरख्वास्त है हमारा कि ये इस गंदगी को, जो इस माहौल को, यहाँ के लोगों को शांति से नहीं रहने देना चाहते, इन लोगों को यहाँ से यानी निकाले, और इन लोगों को जहाँ इन लोगों का जेल का ठिकाना हो वहाँ पे इन लोगों को डाल। जैसे अभी तो इससे पहले तो इसका बड़ा भाई था गुलाम, उनका एक लड़का था गुलाम का लड़का कलाम। हम लोगों के मामले में उस टाइम में ये लोग जो है अभी छोटा छोटा जाहिद का लड़का लोग था, अभी जो है वो आपका जा करके उस टाइम में जाहिद था, तो अभी जो है आपका जा करके जाहिद है, जाहिद का लड़का वाहिद है। अभी तो वाहिद अभी भी फ़िलहाल बीच में जेल में था, फिर अभी जेल से आने के बाद एक घटना किया है कुछ दिन पहले, 3 दिन या 4 दिन हो रहा है वो। और उसके बाद आपका जाकर के उसका लड़का माजिद है, आबिद है और खालिद है, यही उसका एक बाप है यानी जाहिद, और उसका 4 लड़का यानी आपका वाहिद, माजिद, आबिद, खालिद। उसकी तस्वीरें हैं, पुलिस के पास भी है, आप भी देख लें। देखिए, एक ये सबसे छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है, खालिद इसका नाम है। इसका नाम तो अगले बार भी आया था। जी जी जी, इसको पुलिस ने पकड़ा भी था। अच्छा, ठीक है, इसको पकड़ा था फिर छोड़ दिया इसको। अच्छा, ये एक मेन कल्पिट ये है। ये 2 बाहर के लड़के को साथ में ले करके गाड़ी में था, और बाकी भाई इधर उधर लगे हुए थे। ये 2 लड़का बाहर का ले करके कांड किया था मेरे भाई के साथ, जो चापड़ चलाया था और गोली चलाया था। इसका नाम है माजिद। ये सारे भाई हैं जी, और ये जेल में था वाहिद। अभी यही इन्हीं का फिर जी जी जी, 4 दिन पहले जो यहाँ पे रिवॉल्वर लेकर के आए मेरे भाई को मारने के लिए, नाकाम कोशिश किए, वो यही थे। ये इन्होंने मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह मददगार, मोहल्ले के लोग सब निकल गए, मेरा भाई बच गया, वो भाग गए, नहीं तो मेरा भाई, दूसरा भाई भी मर्डर हो जाता। बस यही। एक भाई और है उसका, ये आबिद इसका नाम है, ये आबिद है। ये पहले जो मेरे चुन्नू के ऊपर हमला हुआ था, ये किनारे लगा हुआ था। ये लोग रास्ता दिखाने वाले, और 3 जो थे, एक भाई और 2 बाहर के लड़का, वो लोग बाइक में आकर के काम करने वाले। ये लोग इस तरीके से प्री प्लान काम किए हैं कि मेरे भाई का जान लेना चाह रहे थे। बस इस वक्त तो हम, ये दीदी हैं हमारी, इन्हीं के काम करते हैं हम लोग, इनसे ही गुहार लगाते हैं कि दीदी जैसे भी हो ऐसे एंटी सोशल लोग को इस मोहल्ले से, इस कलकत्ता से सफाया कीजिए, हटाइए यहाँ से, इनको जेल भेजिए, काला पानी भेजिए, कहीं भी भेजिए, लेकिन यहाँ से हटाइए। पूरा मोहल्ला इस बीच में परेशान है इन लोगों से, और साथ में हम लोगों का फैमिली तो पूरा डरा हुआ है, पूरा फैमिली डरा हुआ, छोटा छोटा बच्चा लोग डरा हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा डर के मारे। अब ऐसे हालत में हम लोग क्या करें? आदमी कितना परेशान है उसका भी आपको लाइव वीडियो और लाइव इंटरव्यू आपको हम लोग दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे वो
चाय दुकान है, जहां पर कहा जा रहा है शेरू ने उर्फ इमरानुल्लाह ने ये बात कहा था कि उनको चमकाने के बाद वो दौड़कर इसी दुकान में आकर अपना हथियार को जो है यहाँ पे रखा था। तो जिस दुकान का कहा गया था उस दुकानदार से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कितने दहशत में है लोग, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारा नाम है मोहम्मद साजिद रजा। कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये हमारे पूर्वजों से चल रहा है, हमारे पापा चलाए, उसके बाद हम लोग चला रहे हैं। भाई साहब, एक कंप्लेन आ रहा है कि शेरू भाई के ऊपर बंदूक से जो है हमला करने का कोशिश किया गया है जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? बात नाम आ रहा है आपका चाय दुकान में भी जो है वो आया था कोई। वो सर आया था, मशीन रखा था हमारे चाय के डाले के ऊपर, हमने देखा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है तो सर यहाँ पे रखा था। था? यहाँ पे जो है मशीन, मतलब जी। क्या था, बंदूक था? जी जी जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसने मशीन रखा था, बोला था बहुत किस्म का बात बोला था वो। जैसे कि दो उसके बाद उसको धमकाया था, बोला था कि तुम्हारे पे टारगेट है, समझे? आई विटनेस में आप मौजूद थे? जी जी जी, हमने देखा। क्या मारने आया था? लेने के साथ था वो, मशीन ओपन यहाँ रखा था। उसके बाद शेरूबा उधर से आया उसको पकड़ने के लिए, उसके बाद उसने वार किया उसके ऊपर चापड़ से, उसके बाद दौड़ के भाग गया वो मशीन के साथ। अच्छा, तो वार किया आपके नज़र के सामने? जी जी जी। तो अभी जो आप बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा कल रात को जो है आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हो सकता है? तो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है सर? कहा जा रहा है यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। परेशान तो पूर्वजों से चल रहा है सर। उनके पूर्वज से आपके पूर्वज से? उनके पूर्वजों से, उनके पापा से पूर्वजों से चल रहा है, उनके लड़का लोग भी चला रहा है अपना, समझे? क्या परेशानी हो रहा है, थोड़ा खोल के बताइए उनका लड़का लोग से। परेशानी यही सबको परेशान करता है वो, सब दुकानदार को, जितना दुकानदार है यहाँ पर, होटल वाला हो चाहे पान वाला हो चाय वाला हो, सभी के ऊपर परेशानी डालता है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सामान लिया पैसा नहीं दे रहा, दिक्कत है, धमकाता है, चमकाता है, समझे सर? जो उससे नहीं डरे उसके संग क्या होता है? उसके साथ वही बोलता है कि तुम बाद में मिलेगा, तो कभी बाद में किसी ने तुमको ऐसा सब किया है कि बाद में मिलकर जो है कुछ किया हो? किया है सर। किया है। जी। बोलना चाहिए। ममता बनर्जी से बोलना चाहूँगा यही के लिए कि थोड़ा हम लोग को हेल्प करे, हम लोग को वो देखभाल करे गरीब के ऊपर, समझे? यही सब बात है सर। अब काउंसिलर अगर देख रही हो तो उनको क्या बोलेंगे? काउंसिलर भी हम लोग को रिक्वेस्ट है कि वो सब की हम लोग देखभाल करें गरीब के ऊपर, गरीब पर अत्याचार हो रहा है, ये सब बहुत किस्म के परेशानी उठाने पड़ रहा है हम लोगों को। इतने साल से ऐसा हो रहा है फिर भी आप लोग जो है काउंसिलर एमएलए को वोट अभी भी दे रहे हैं, जो आपका जो है परेशानी हल नहीं कर रहा है। क्या करेंगे सर, इसी तरह चलते आ रहा है, समझे सर? यही इस सब बार लोकसभा इलेक्शन में जो वोट देंगे ऐसे ही वोट देंगे, लेकिन अरेस्ट हो रहा है, पकड़ रहा है, उसको अरेस्ट करने का बात है, समझे? यही सब बात है।